Honorable Minister of State for Education, Government of India, to address the gathering. जिनके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे मार्गदर्शक रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और उसके 5 दिन बाद ही आज का दिन बहुत शुभ है कि आज IIM सिरमौर का शिलान्यास रखा जा रहा, जिनके हाथों से शिलान्यास रखा जा रहा, ऐसे हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, मेरे मित्र और छोटे भाई जिनके साथ में मैं करीब करीब 14 साल से काम कर रहा, 14 नहीं 15-16 साल हो गए, ऐसे वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, जयराम ठाकुर जी, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री रमेश कश्यप जी, मेरे सांसद में सहयोगी श्री सुरेश भारद्वाज जी, शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश, श्री सुखराम चौधरी जी, विधायक पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर राजू बिंदल जी, विधायक नाहन हिमाचल प्रदेश, श्री अमित खरे जी, सचिव उच्च शिक्षा शिक्षा मंत्रालय, अजय एस श्रीराम जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIM सिरमौर, प्रोफेसर नीलू रोमित्र जी, निदेशक IIM सिरमौर, धौला कुआं सिरमौर में उपस्थित आमंत्रित महानुभावों, विधायकों, संकाय सदस्यों, छात्रों एवं भाइयों और बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे IIM सिरमौर के कैंपस की आधारशिला रखे जाने के ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित होकर बेहद खुशी हो रही है। भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर भारत सरकार द्वारा संस्थापित प्रतिष्ठित IIM परिवार के सबसे नए IIM में से एक है। इस संस्थान ने सितंबर 2015 में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के पांवटा साहिब में अपने अस्थायी कैंपस से 20 छात्रों के साथ अपना संचालन आरंभ किया। आज 5 वर्ष से की अवधि में छात्रों की संख्या 300 से अधिक हो गई है। इससे पता चलता है कि प्रबंधन निदेशक और बोर्ड ने इस दिशा में अकादमिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए बहुत परिश्रम किए हैं। इस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान ने कम से कम समय में अपने पूर्व छात्रों को कॉर्पोरेट भूमिकाओं में उपयुक्त रूप से नियुक्त करवाया है। यह बड़े गर्व की बात है कि IIM सिरमौर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पेडागोजी के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। यह एक एप्लीकेशन बेस्ड पेडागोजी है जिसे हम देश के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने तैयार किया है। IIM सिरमौर शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के बैच से विभिन्न विषय क्षेत्रों में उपलब्ध सर्वोत्तम बुक्स को शामिल करते हुए विस्तृत पाठ्यक्रमों का अनुसमर्थन करेगा। यह संस्थान मैनेजमेंट स्टडीज के साथ टेक्नोलॉजी, लिबरल आर्ट्स और समाज विज्ञान को एकीकृत करने की दिशा में काम कर रहा है। 2020-21 के बैच को बिल्कुल नए पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और गतिविधि में से चयन करने का अवसर होगा, जिससे उन्हें डेटा साइंस को जानने का अधिक अवसर मिलेगा और उन्हें सॉफ्ट स्किल में भी प्रशिक्षण प्राप्त होगा। आने वाले वर्षों में नेतृत्व, संचार और संस्कृति के क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के साथ साथ एनालिटिक्स, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला रहेगा और इन पर विशेष ध्यान केंद्रित होगा। 5 वर्ष की अल्पावधि के दौरान इस हिमालयी IIM ने उल्लेखनीय विकास किया है और यह प्रबंधन शिक्षा में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अपना दर्जा बढ़ाने और बेंचमार्क स्थापित करने का लगातार प्रयास कर रहा है। मुझे यह जानकर खुशी है कि IIM सिरमौर ने अपने प्रमुख शैक्षणिक सत्र की शुरुआत MBA कार्यक्रम और 2 नए कार्यक्रमों को PhD और MBA पर्यटन और आतिथ्य कार्यक्रम भी शामिल किए हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र
और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सही तरीके से योगदान देने के लिए पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन में एमबीए कार्यक्रम का संचालन आईआईएम सिरमौर की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आईआईएम सिरमौर प्रबंधन विकास कार्यक्रम और राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इसने दुनिया के शीर्ष प्रबंधन संस्थाओं के साथ सहयोग किया है और यह अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। बड़े हर्ष की बात है कि छात्रों को विशेष रूप से सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों में शामिल होने और एक भारत श्रेष्ठ भारत, उन्नत भारत अभियान आदि राष्ट्रीय एकीकरण पहलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कोविड-19 महामारी ने अभूतपूर्व परिस्थितियां पैदा कर दी है और दुनिया भर में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, जिससे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को लगभग बंद करना पड़ा है। कक्षा में जाकर पढ़ने और सीखने के स्थान पर ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाई की जा रही है। भारत में ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम करने के लिए कई फर्म बनाए गए हैं, जो शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा समर्थित है। मुझे बताया गया है कि आईआईएम सिरमौर ने अपने शैक्षणिक सत्र 2020 के साथ लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की है और छात्रों को ई पुस्तकें, ऑनलाइन केसेज, ऑडियो फाइलें आदि प्रदान और अन्य शिक्षा सामग्री प्रदान कर रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए संस्थान ने अपने छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए वेबिनार और ऑनलाइन कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। इस कठिन समय में युवाओं की चुनौती के अनुकूल बनाने के लिए शैक्षणिक बिरादरी की भूमिका कई गुना बढ़ गई है और योग जैसी गतिविधियों में स्वयं को शामिल करने और अपनी प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए अच्छे स्वस्थ जीवन शैली की आवश्यकता की सराहना भी शुरू हो गई है। मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अध्यक्ष श्री अजय श्रीराम और निदेशक प्रोफेसर नीलू रोमित्री की सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने हिमालय के शांत वातावरण में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की परिकल्पना की है। 600 छात्रों के लिए लगभग 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के निर्माण हेतु स्थायी परिसर के संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा परियोजना के पहले चरण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसकी लागत करीब 342 करोड़ रुपए है। धौला कुआं में स्थायी परिसर के निर्माण के लिए 210 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परिसर में छात्रावास, संकाय निवास, कर्मचारी निवास, सामुदायिक केंद्र, कक्षा केंद्र, केंद्रीय पुस्तकालय, सम्मेलन केंद्र, प्रशासनिक परिसर, गेस्ट हाउस आदि शामिल है। मैं चाहता हूं कि आईआईएम सिरमौर समुदाय धौला कुआं में प्रकृति की गोद में अपनी स्थायी परिसर में शीघ्र से शीघ्र अपना संचालन आरंभ करे और इसी के साथ में मेरे मित्र और मेरे सहयोगी अनुराग जी ने जो कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की है, एक तो नई शिक्षा नीति के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रावधान इसका किया गया है कि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उससे हम एक बेहतर नागरिक उसमें से हम तैयार करेंगे और उसी के साथ में हम सिर्फ आज तक की जो पढ़ाई थी और उसमें जो चाहते थे उसमें जॉब सीकर पैदा होते थे, लेकिन हम जॉब गिवर पैदा करेंगे। अच्छे जॉब भी वो करेंगे, दूसरे को भी रोजगारी देंगे और जो शिक्षा होंगी वो जीवन की शिक्षा होंगी, न सिर्फ पुस्तक की शिक्षा होंगी। और इसके मैं ज्यादा विस्तार में जाता नहीं हूँ क्योंकि समय का अभाव है। और मुख्यमंत्री जी से भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने हिमाचल प्रदेश में आप इसको और गति से आगे बढ़ाएंगे और हमारे कल के जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे युवा है, बालक है, उनमें से बहुत अच्छे नागरिक भी तैयार होंगे, बहुत अच्छी लीडरशिप भी तैयार होंगी और हर क्षेत्र में आज जो हमारा हिमाचली है
उसकी जो एक पहचान है उससे भी गहरी पहचान और आने वाले भविष्य में बने, ऐसे मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं। और हमारे जो शिक्षा मंत्री है, हमारा दोनों का बहुत सौभाग्य है कि एक साथ हम दोनों जो मानव संसाधन विकास मंत्री भी बने थे और उसके बाद तुरंत हम शिक्षा मंत्री भी दोनों बने। तो उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में निश्चित ही इसका अमल जो है वो सारे देश में बहुत अच्छी तरह से होगा। मैं फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, नमस्कार। Now, I would like to invite Sri Jairam Thakur ji, Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, to